हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेट। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज़ इन द इंडियन पार्लियामेंट। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए पहले उसे लोकसभा राज्यसभा में पास कराना होता है। फिर फाइनली जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो एक्ट बनता है। बट किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वहाँ मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ओके, तो ये मेजोरिटीज़ क्या होती हैं? जैसे ये आप अक्सर सुनते होंगे कि कोई बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, कोई स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। आखिर ये होती क्या है, तो इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। तो ये जो मेजोरिटीज़ होती हैं ये चार तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल मेजोरिटी, सेकंड इज़ इफेक्टिव मेजोरिटी, थर्ड इज़ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फोर्थ इज़ स्पेशल मेजोरिटी। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। हमारी पहली मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी को फंक्शनल या फिर वर्किंग मेजोरिटी भी कहा जाता है। ओके, फंक्शनल मेजोरिटी या फिर वर्किंग मेजोरिटी भी कहा जाता है। तो ये होती है मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि हमारी लोकसभा के अंदर 545 सीट्स हैं। सपोज डैट किसी दिन सिर्फ 545 मेंबर्स हैं। ओके, तो क्या हुआ, तो 540 का आधा कितना होगा, 50% इसका होगा 270। ओके, तो 270 क्या हुआ, 50% ऑफ 540। तो जो 270 में अगर हम +1 करें तो अगर 270 के अंदर हम +1 करें यानी कि 271, तो 271 यानी क्या हो गया, ये मोर देन 50% हुआ ना। देखो, जहाँ पर भी मोर देन आए ना, समझ लेना कि 50% का मतलब ज़्यादा, ठीक है। अगर वहाँ पे बस एक +1 कर दो, ओके, काम ख़त्म, +1 कर दो। वैसे पॉइंट से हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे बस हम वहाँ +1 करेंगे। ओके, 50% का मोर देन कितना हो गया, यहाँ पे 271 हो गया। तो अगर 271 मेंबर्स ने उस बिल को पास कर दिया तो वो बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। तो ये होती है हमारी सिंपल मेजोरिटी। ओके, इजी है। इसका एग्जांपल मीन जैसे कि हमें कहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए थे, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है वेयर वी नीड सिंपल मेजोरिटी। मनी बिल को पास कराने के लिए, फाइनेंशियल बिल को, ऑर्डिनरी बिल्स को, इन बिल्स को पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। और नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस को भी पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। और भी काफ़ी होते हैं, ठीक है, बिल। अब हम चलते हैं अगली मेजोरिटी की तरफ। तो अगली मेजोरिटी है इफ़ेक्टिव मेजोरिटी। तो इफ़ेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, देखते हैं। मोर देन 50% ऑफ द इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ। इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। ओके, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। जैसे मान के चलो कि जैसे आपको पता है कि 245 लोग राज्यसभा में सीट्स हैं। मान के चलो कि यहाँ पे सिर्फ 245 मेंबर्स ही हैं। जैसे क्या हुआ, जो 5 सीट वैकेंट है। वैकेंट मतलब मान के कि कोई जैसे कि किसी की डेथ हो गई या किसी ने रिज़ाइन दे दिया, तो 5 सीट जो है हमारी क्या है, वैकेंट है। ओके, वैकेंट मतलब खाली है। जो 240 हो गया ना, तो 240 को कहा जाएगा इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ। ओके, इसका 50%। अगर आप 240 का 50% निकालो कितना हो जाएगा, 120 होगा ना। हाँ, 120। 120 में +1 किया हमने तो मोर देन 50% हो गया, यानी कि 121 अगर मेंबर्स उसको पास करते हैं बिल को तो वो एक्ट बन जाएगा। तो ये है इफ़ेक्टिव मेजोरिटी। बट अब एक चीज़ और याद रखो यहाँ पे, जैसे मान के चलो अभी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 5 सीट वैकेंट है और यहाँ पे बची 240 सीट्स, है ना। अब अगर क्या पता आपको, जैसे बताइए गवर्नमेंट क्या काम करती है, ज़्यादातर तो छुट्टी पे ही रहते हैं, कि यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे सिर्फ 200 मेंबर्स ही प्रेजेंट हैं, बाकी के नहीं हैं। ओके,
तो 200 का हम हाफ करेंगे कितना 100, तो 100 प्लस 1 किया हमने 101 हुआ, तो ये हो जाएगा क्या इफ़ेक्टिव मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा। सो जो ये 200 भी होगा ना, तो ये भी एक इफ़ेक्टिव स्टैंड कहलाई जाएगी। सिंपल मेजोरिटी और इफ़ेक्टिव मेजोरिटी में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट ये सेम ही है। लेकिन बस यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वैकेंट की बात करते हैं, सीट खाली है, परमानेंटली खाली है। लेकिन जो सिंपल मेजोरिटी में हम बात करते हैं ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करते हैं, वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है और मेंबर्स हैं लेकिन वो अब्सेंट हैं। ओके, इसको मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो लोकसभा के अंदर क्या हुआ, 545 मेंबर्स हैं, है ना, 5, ओके, कोई भी सीट खाली नहीं है, वहाँ पे 540 लोग आए और 271 के थ्रू वहाँ पे बिल पास हो गया, यानी हम मनी बिल पास कर दिया। तो अब क्या होगा, तो हम इसे कहेंगे सिंपल मेजोरिटी से मनी बिल पास हो गया। ओके, अब हम जब अब राज्यसभा में गए तो राज्यसभा में हमें पता है कि 5 सीट खाली है, तो वहाँ पे बचे सिर्फ 240 मेंबर्स। तो 240 मेंबर्स का हमने हाफ किया 120 और 121 का, यानी कि 121 मेजोरिटी ने उसे पास कर दिया। तो हम करेंगे वो जो मनी बिल है राज्यसभा में पास हुआ है, कैसे, इफ़ेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू, ना कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ओके, सो ये डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये इसमें जो रिमूवल, वैसे इफ़ेक्टिव मेजोरिटी से शायद ये मनी बिल पास भी नहीं होता। ओके ये बोल मैंने एग्जांपल समझाया है। ओके, सो इसका एग्जांपल है रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। वो मैंने बस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। ओके, अब चलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, ये सिंपल है, मोर देन 50% ऑफ द हाउस ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अब जैसे कि 545 लोकसभा में सीट्स हैं, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 50% इसका 2 2 4 2 7 14, सो 272.5 इसका 50% है। लेकिन हम 0.5 का तो फ़र्क है ही नहीं, तो हम मान के चलते हैं 273। अगर आपके पास 273 लोगों ने उस बिल को पास कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो मोर देन यहाँ पे बस 50% चाहिए हमें ओवरऑल टोटल मेंबरशिप का, ठीक है, 50%। सो इसके एग्जांपल्स हैं, यानी कि कहाँ पे इस बिल से मेजोरिटी से कौन कौन से बिल पास होते हैं, ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स। ओके, तो ये हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ईजी है। अब हम चलते हैं स्पेशल मेजोरिटी की तरफ। तो स्पेशल मेजोरिटी के 4 टाइप होते हैं, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और बी है हमारा स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। ये ACC मतलब है अकॉर्डिंग। ओके, अब अगली है हमारी सी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, और डी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। सो सिंपल मेजोरिटी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी नेट के नाम से है ये। ओके, और आप स्टडी नेट, अगर आप चाहें तो स्टडी नेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।